जी हाँ दोस्तों, सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा में आने वाला है ऐसा धमाकेदार और दिल दहला देने वाला ट्विस्ट, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। अब तक आपने देखा कि कैसे रजनी देसाई ने दोस्ती की आड़ में अनुपमा को धोखा दिया, गरीबों की छत छीनने की साजिश रची और अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर हद पार कर दी। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान सच्चाई और अच्छाई का रास्ता छोड़ देता है तो उसका अंत खुद ही तय हो जाता है। रजनी के साथ भी अब कुछ ऐसा ही होने वाला है। दरअसल दोस्तों, रजनी का बुरा वक्त उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन उसने अनुपमा की पीठ में छुरा घोंपा। जिस अनुपमा ने हमेशा सबका भला सोचा, गरीबों के लिए आवाज उठाई, उसी को रजनी ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहा। अगर रजनी सच्चाई और ईमानदारी से जीतने की कोशिश करती तो शायद आज हालात कुछ और होते। लेकिन गरीब लोगों की बद्दुआएं लेना, उनके सिर से छत छीनना और उन्हें सड़कों पर लाने की साजिश करना, यह सब अब रजनी पर भारी पड़ने वाला है। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। दोस्तों, रजनी सिर्फ अनुपमा से ही नहीं, बल्कि अब अपने ही कर्मों से डरने लगी है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि उसकी अपनी बेटी तक खतरे में पड़ जाती है। रजनी के मन में डर इस कदर बैठ चुका है कि उसे हर जगह अनुपमा नजर आने लगती है। उसे लगने लगता है कि अनुपमा कोई आम औरत नहीं, बल्कि देवी का रूप है, जो उसके हर गुनाह का हिसाब लेने आई है। लोगों की सिंपैथी, प्यार और समर्थन पूरी तरह अनुपमा के साथ है, और यही बात रजनी को अंदर से तोड़ने लगती है। इसी डर में रजनी एक और खौफनाक कदम उठाने का फैसला करती है। जी हाँ दोस्तों, अब वह अनुपमा को जान से मारने की साजिश रचती है। हमेशा की तरह इस बार भी वह अपने बेटे वरुण को मोहरा बनाती है। पहले वरुण डरता है, घबराता है, उसकी अंतरात्मा उसे रोकती है, लेकिन मां की बातें, उसका दबाव और कुर्सी बचाने का लालच आखिरकार वरुण को भी गलत रास्ते पर ले जाता है। रजनी दूसरों को इस्तेमाल करने में माहिर है, और इस बार भी उसे लगता है कि उसका प्लान कामयाब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि ऊपर वाला सब देख रहा होता है। जिस वक्त रजनी अपनी साजिश रच रही होती है, उसी वक्त अनुपमा मंदिर में होती है। इधर राही मौजूद रहती है। तभी दो अनजान लोग आकर झूठ बोलते हैं कि बिल्डर अनुपमा से मिलना चाहता है। अनुपमा वहां नहीं होती तो राही जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी एंट्री होती है प्रेरणा की। प्रेरणा समझ जाती है कि मामला कुछ गड़बड़ है। वह राही को रोकते हुए कहती है कि शेंता बहन यहां नहीं है, और इन लोगों से कैसे डील करनी है यह वह जानती है। वह खुद जाकर बात करने का फैसला करती है। यहां से कहानी लेती है सबसे खतरनाक मोड़। प्रेरणा उन लोगों के साथ चली जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही रजनी के गुंडे आग लगा देते हैं। माहौल में चीख पुकार मच जाती है। इसी बीच अनुपमा वहां पहुंचती है और उसका दिल बैठ जाता है। उसे सबसे पहले यही डर सताता है कि कहीं राही को तो कुछ नहीं हो गया। लेकिन सच सामने आता है कि आग में फंसी होती है प्रेरणा। चारों तरफ आग की लपटें होती हैं, धुआं फैल चुका होता है और कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा होता। लेकिन दोस्तों, यह अनुपमा है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना आग के अंदर कूद जाती है। लोग उसे रोकते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन अनुपमा नहीं रुकती। वह प्रेरणा को किसी तरह बाहर निकाल लाती है। इस दौरान अनुपमा खुद बेहोश हो जाती है। यह सीन इतना इमोशनल और शॉकिंग होगा कि हर किसी की आंखें नम हो जाएंगी। अनुपमा एक बार फिर साबित कर देगी कि वह सिर्फ बातों की नहीं, बल्कि कर्मों की देवी है। इसके बाद दोस्तों, कहानी में आता है मास्टर प्लान। अनुपमा के होश में आने के बाद सभी लोग मिलकर एक बड़ा फैसला लेते हैं। वे तय करते हैं कि अब रजनी देसाई का असली चेहरा सबके सामने लाना ही होगा। इस बार कोई सीधा आरोप नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बल्कि ऐसा खेल रचा जाएगा कि रजनी खुद अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल करेगी। यहीं से शुरू होता है अनुपमा का सबसे खौफनाक और चौंकाने वाला प्लान। अब आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अनुपमा रजनी को इस कदर डराने वाली है कि रजनी का दिमाग काम करना बंद कर देगा। रजनी को हर जगह अनुपमा का साया महसूस होगा। उसे लगेगा कि अनुपमा की आत्मा उसका पीछा कर रही है, उसे धमका रही है, उसके गुनाहों की याद दिला रही है। रातों की नींद उड़ जाएगी, दिन का चैन खत्म हो जाएगा, वह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, और आखिरकार वही होगा जिसका सबको इंतजार है। जी हां दोस्तों, रजनी खुद सबके सामने कबूल करेगी कि कैसे उसने धोखे से अनुपमा को फंसाने की कोशिश की,
कैसे गरीबों की जमीन हड़पने का प्लान बनाया और कैसे अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसने इंसानियत तक बेच दी। उसके इस कबूलनामे के बाद न तो पराग का घर नीलाम होगा, न ही कोठारी परिवार और चोल परिवार का नुकसान होगा। सच्चाई की जीत होगी और बुराई की हार। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस जबरदस्त और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट को देखने के लिए? क्या आपको लगता है कि अनुपमा का यह प्लान पूरी तरह सक्सेसफुल होगा? क्या रजनी को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही अनुपमा के लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।